नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग डर के घर के बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर में ही था और जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर था। इसी वजह से दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार नई दिल्ली में सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 थी। भूकंप का केंद्र दिल्ली था। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप महसूस किया गया। दिल्ली पुलिस ने भूकंप के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 112 पर कॉल करके मदद मांगी जा सकती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भूकंप के झटकों को लेकर लोगों से खास अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी। तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़। मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी और इस दिन दिल्ली का सीएम कौन होगा इस बात का पता लगेगा। 20 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम और रैली का कार्यक्रम बीजेपी के 2 महासचिव देखेंगे। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को शपथ ग्रहण कार्यक्रम सह रैली का इंचार्ज बनाया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश की 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। आपको केवल 22 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह से 27 सालों के बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो रही है। लेकिन बीजेपी की सत्ता में आने के बाद सीएम को लेकर सस्पेंस अभी जारी है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर थे, शनिवार को वे विदेश दौरे से वापस लौटे हैं। उसके बाद ये खबर आई थी कि 17 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब ये बैठक 19 फरवरी को होगी। उस बैठक में नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। इसी दिन विधायक दल की ओर से उपराज्यपाल के पास विधायक दल के नेता जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा अहम रहा। यमुना के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। वहीं अब बीजेपी की जीत के बाद यमुना की सफाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि अब प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही जाएंगी।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन शामिल हो रहे हैं। इस बीच शनिवार की शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। उत्तर रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुखद घटना के एक दिन बाद उत्तर रेलवे ने आने वाले दिनों में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। ये निर्णय लिया गया है कि प्रयागराज की ओर से जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। इसलिए प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर से आएंगे और जाएंगे। सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनों का संचालन यथावत जारी रहेगा। ये पीक आवर की भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने से बचाने की दिशा में एक अहम कदम है। अमेरिकी वायुसेना का विमान भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर अमृतसर पहुंचा है। ये तीसरा जत्था है जो ट्रंप की नीतियों के तहत भारत भेजा गया है। इस जत्थे में सूत्रों ने पहले बताया था कि 157 अवैध प्रवासियों को लेकर विमान भारत पहुंचेगा, लेकिन अपडेटेड लिस्ट में ये संख्या 112 रही। मसलन कुल 332 भारतीय अवैध लोगों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। अमेरिका से भारत पहुंचने वाले 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश से और 1 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। भारतीय अवैध प्रवासियों को अमेरिका से उन नीतियों के तहत निकाला जा रहा है जिसमें ट्रंप प्रशासन ने अवैध लोगों को देश से बाहर करने का फैसला किया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक देश में रहते हैं। ये ना 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है। अभी काफी समय लगेगा। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोज टाइम्स पंजाब केसरी।